नमस्कार साथियों। तो आज है 20 जून 2025। ओवरऑल बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ बैंक निफ्टी, आईटी, ज्यादातर सेक्टर कहीं ना कहीं आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा दोस्तों, आज जब मैं पहला वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं आपको दिखाया था कि कैसे डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर थोड़ा सा वीक चल रहा था। इवन सुबह से वीक था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह से वीक था, बट सडनली क्या हुआ कि एकदम से स्पाइक कर गया। और अभी आप देख सकते हो डॉ जोन्स की फ्यूचर की पोजीशन पॉजिटिव में, वो भी 0.36% ऊपर। दूसरी तरफ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, यहाँ पे भी आप देख लीजिए लगभग 0.38% ऊपर, जबकि सुबह से नेगेटिव में था, है ना। अच्छा, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ उसको पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसके पहले भी मैं आपको काफी बार ये चीज कह चुका हूँ कि देखिए यूएस जो है ना, वो है आईटी की हब। चाइना जो है वो है मेटल की हब। मतलब इसका मतलब क्या है कि इन सब इकोनॉमी में जो भी अच्छा बुरा होता है, इम्पैक्ट आपको कौन कौन से सेक्टर में देखने को मिलता है। भारत के अंदर आईटी सेक्टर में। अगर यूएस में कुछ अच्छा बुरा हुआ, जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा एफएमसी मीटिंग या कुछ और मीटिंग हुआ, कुछ वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट डे? आईटी सेक्टर में, क्योंकि मेन हब क्या है? यूएस। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें चाइना की, चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है जो मेटल प्रोडक्ट, ठीक है, स्टील हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। सो चाइना हो गया मेटल की हब। अब ऐसे में दोस्तों, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना। जून का महीना चल रहा है, जून के महीने की 20 तारीख आज। तो मतलब 10-11 दिन बाद महीना खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जो Q1 है वो भी खत्म हो जाएगा। अब जुलाई के महीनों से ना एक एक करके कंपनी की रिजल्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर समय हमने देखा शुरू में टीसीएस की रिजल्ट आउट होता है, उसके बाद विप्रो, इन्फोसिस, इस टाइप की कंपनी की जो आईटी कंपनी से उसके रिजल्ट आउट होता है। ओके। अब उसके पहले दुनिया की दुनिया की लार्जेस्ट आईटी फर्म एसेंचर की दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ। मेरे बात को पहले समझिए, पकड़ने की कोशिश कीजिए। एसेंचर की रिजल्ट आज आउट हुआ है और रिजल्ट दोस्तों अनबिलीवेबल रहा। अब क्यों एसेंचर की रिजल्ट भारतीय आईटी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेन मार्केट क्या है आईटी की? जो मेन मार्केट क्या है? यूएस। यूएस है मेन मार्केट। तो देखिए, एसेंचर की रिजल्ट के थ्रू ऐसा नहीं कि एसेंचर के रिजल्ट अच्छा हुआ मतलब सारे के सारे आईटी कंपनीज का रिजल्ट अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द चांस ये है क्योंकि सेम मार्केट है ना, सो रिजल्ट इस बार बेटर होने का चांस है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एसेंचर की रिजल्ट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा रिजल्ट हुआ है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आई थिंक कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, जितना हो सके मैक्स जूम मैप करने की कोशिश किया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है कंपनी की, देखिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इस बार कंपनी जनरेट किया $17.7 बिलियन, जो कि यूएस करेंसी यानी यूएसडी के अगेंस्ट में लगभग 8% की इंक्रीज हुआ। और लोकल करेंसी क्यों? क्योंकि एसेंचर बेसिकली आयरिश कंपनी है, आयरलैंड बेस्ड कंपनी है, तो उसका जो आयरिश मतलब जो लोकल करेंसी वाइज 7% इंक्रीज हुआ। ओके। आज उसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की 16.8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ओके। तो यहां पे आप देख सकते हो जो कि 80 बेसिस पॉइंट या 0.80% इंक्रीज हुआ। और ये देखिए, और अच्छा, जो एडजस्टेड है वो भी लगभग 40 बीपीएस के आसपास इंक्रीज हुआ। तो अभी तक देखिए कोई डिक्रीज की बात नहीं हो रहा है, इंक्रीज हुआ। अच्छा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, डाइल्यूटेड ईपीएस जो है इस बार कंपनी की रहा $3.49, जो कि 15% इंक्रीज हुआ। और ये देखिए 12% इंक्रीज हुआ एडजस्टेड ईपीएस। ठीक है, 15% इंक्रीज हुआ डाइल्यूटेड ईपीएस और 12% इंक्रीज हुआ एडजस्टेड ईपीएस। उसके साथ साथ कंपनी की जो फ्री कैश फ्लो वो लगभग $3.5 बिलियन पे पहुंच चुका है। उसके साथ साथ कंपनी ने जो इस क्वार्टर के साथ डिविडेंड दिया है वो भी काफी इंक्रीज किया है। मतलब पहले जो लास्ट ईयर में कंपनी डिविडेंड दिया था उससे लगभग 15% ज्यादा इस बार कंपनी डिविडेंड पे कर है अपने शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। सो मतलब इवन उसके साथ साथ तो ये बात भी है कि जो बाजार की एस्टिमेट था उसको भी बीट कर दिया, बहुत आसानी से बीट कर दिया। ठीक है, सो अब बात यह है कि कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के लिए फिर से उम्मीद बढ़ चुका है। बढ़ इसीलिए चुका है बिकॉज आप समझ सकते हो कि लास्ट क्वार्टर यानी Q4 आईटी के लिए कुछ खास नहीं था। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि टीसीएस की रिजल्ट आप देख लीजिए। टीसीएस इतना
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, उसकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए लास्ट क्वार्टर फोर में कैसा था। आप इन्फोसिस को देखिए, सब बड़े बड़े कंपनी में आपको दिखाता हूँ, इन्फोसिस की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, जहाँ पे रेवेन्यू कंपनी की इंक्रीज हुआ हल्का सा, बट मार्जिन काफी श्रिंक करने के कारण कंपनी की प्रॉफिट ड्रॉप हो गया। सेम हरकत आपको ज्यादातर आईटीज में देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा राहत की सांस दे सकता है आईटीज को, हाँ, कि क्वार्टर वन थोड़ा सा बेटर होने का उम्मीद है। अब जैसे कि आपको मालूम है, एसेंचर बेसिकली एक लिस्टेड फर्म है और यूएस मार्केट ना कुछ मिनटों बाद दोस्तों ओपन होगा। अब याद रखना, एसेंचर की रिजल्ट भले ही अच्छा रहा, एसेंचर की आज रिजल्ट अच्छा रहा, बाजार एस्टिमेट को बीट किया। अब यूएस मार्केट में क्या होता है कि वहां पे प्री मार्केट वाला सेशन ना लगभग 2-2.5 घंटा 3 घंटा पहले से शुरू हो जाता है, और प्री मार्केट की सेशन में आप देख सकते हो एसेंचर की जो एडजस्ट रेट लगभग 6.16% नीचे। सो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। आप पूछेंगे तो आप इतना क्यों खुश हो रहे हो, एसेंचर की शेयर तो नीचे आ गया है ना, तो नहीं, इसके पीछे भी कारण है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हो गया आपका विप्रो लिमिटेड, भाई हम लोग की कंपनी भी तो वहां पे लिस्टेड है ना। सो विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन देखिए प्री मार्केट में कहाँ पे है, 2.35% ऊपर। तो बेसिकली जो एसेंचर की रिजल्ट की इंपैक्ट ऑलरेडी हमें आईटीज में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इन्फोसिस, एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये देखिए इन्फोसिस की जो प्री मार्केट वो भी थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। तो ओवरऑल बात करें कहीं ना कहीं, देखिए एसेंजर की रिजल्ट अच्छा हुआ, शेयर अभी मतलब प्री मार्केट में 6% नीचे, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बट बड़ी बात यह है कि एक तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, वहाँ के जो क्वार्टर थ्री, आई थिंक क्वार्टर थ्री की रिजल्ट आउट हुआ, हाँ क्वार्टर थ्री की रिजल्ट आउट हुआ, मतलब जो वहाँ के हिसाब से। सो कहीं ना कहीं इंडिया की जो क्वार्टर वन की रिजल्ट आईटी कंपनीज के लिए फिर से उम्मीद बढ़ चुका है, इस बार बेटर हो सकता है। तो आई थिंक कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि एसेंचर के रिजल्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है भारतीय इंडियन कंपनी। ओके, सो चलिए अब एक एक करके कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा टीसीएस की क्वार्टर फोर तो कुछ खास नहीं था, बट हाँ लास्ट कुछ समय से शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि देखिए शेयर में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हो रहा है। देखिए जून की फर्स्ट वीक पे जो ड्रॉप हुआ था, उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मूव किया, 3.5 पे रेजिस्टेंस फेस किया, बट रिसेंटली कोई बहुत बड़ा ड्रॉप गिरावट हमें देखने को नहीं मिला बाजार में, इतना करेक्शन होने के बावजूद भी। सो टीसीएस के लिए सबसे वाइटल लेवल है 3,500 को होल्ड करना। इस लेवल को अगर होल्ड कर लिया सक्सेसफुली तो उसके बाद कहीं ना कहीं 4,000 ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टीसीएस के बाद इन्फोसिस की शेयर भी हमने देखा। ये देखिए लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पे बीच में जो गिरावट हो चुका था जून के फर्स्ट वीक में, वहां से तो काफी रिकवर कर चुका है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होल्ड कर रहा है। मतलब कोई बहुत बड़ा करेक्शन या ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, सिंपल कंसोलिडेशन चल रहा है। तो शेयर हमने रिसेंटली देखा कि जब ऊपर जाने की कोशिश किया, लगभग 1650 एंड 1700 ये जोन कहीं ना कहीं बार बार चैलेंज फेस किया शेयर। ओके, सो इन्फोसिस के लिए काफी क्रूशल रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की तरफ बात करें, जब जब शेयर में करेक्शन हुआ 1600, कभी 1605 इस लेवल के आसपास ही आप देख सकते, कभी 1602 इसी लेवल के आसपास कहने की शेयर को अच्छे से सपोर्ट मिला। अच्छा, इसके अलावा एचसीएल टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी ना अक्सर मैं कहूंगा चर्चे में नहीं आता, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी। अगर भारत की टॉप 4-5 कंपनी की बात करें ना, मैं कहूंगा एचसीएल वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मर। जी हाँ, और साथ में ये जितने भी कंपनी इसके हिसाब से ना डिविडेंड भी सबसे ज्यादा देता है कंपेयर टू इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस। आप देख लीजिए डिविडेंड हर एक क्वार्टर में देता है, बहुत बड़ी रकम का देता है। और कंपनी की परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो कि बाकी बड़े आईटी कंपनीज की तरह वीक नहीं हुआ। एटलीस्ट कंपनी कुछ कुछ परसेंट, मानता हूं कि बहुत अच्छा नहीं हुआ, इसको आप बहुत अच्छा कह नहीं सकते, इवन अच्छा भी कह नहीं सकते, बट एटलीस्ट नेगेटिव में नहीं पहुंचा, ठीक है। सो ये मैं कहूंगा मेरे हिसाब से एक बहुत ही अंडररेटेड बड़े आईटी कंपनी है, ठीक है। सो एचसीएल टेक्नोलॉजी में भी हमने देखा कि काफी हद तक रिकवर हो चुका है और शेयर देखिए अपने महीने की पीक में पहुंच चुका है। याद रखना एचसीएल टेक्नोलॉजी आज महीनों की पीक में पहुंच चुका है, मंथ की हाई में पहुंच चुका है। सो शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल देखिए, इसके पहले जब शेयर में गिरावट हुआ था जनवरी के महीने पे, यानी 1800 इस लेवल के आसपास यानी कि रेजिस्टेंस मिला था। सो इस लेवल को अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लिया तो फर्दर मूवमेंट दे सकता है। सेम विप्रो भी आप देखिए काफी हद तक स्टेबल है, अभी 250 के ऊपर, अभी तो ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। तो आई थिंक कि ये जो रिजल्ट आउट हुआ है एसेंचर की, इस टाइप की जो आईटी कंपनीज है, जैसे टेक महिंद्रा, LTMindtree, KPIT, परसिस्टेंट, बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा। सो कहीं ना कहीं एक अच्छा दोस्तों तेजी हो सकता है।
ओके, तो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा आईटी के ऊपर नजर रखिए। और दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको ग्लोबल मार्केट की अपडेट, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कर लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेरीज है, कोई सवाल पूछना है मेरे से, कमेंट करके बताइए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।